चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। समझ नहीं आया। देखिए, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड मतलब किसकी बात चल रही है? एक रेक्टेंगल फील्ड की। हाँ है ना बच्चों? तो ये एक रेक्टेंगल फील्ड मान लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल फील्ड है। बिल्कुल सही सर, रेक्टेंगल फील्ड है। मैं इसे नाम देता हूँ रेक्टेंगल फील्ड को ABCD। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई। अब बोल रखा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। आप कभी इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है। किससे बच्चों? शॉर्टर साइड से। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये शॉर्टर साइड है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? शॉर्टर साइड है। और शॉर्टर साइड को हम लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड कितनी है? x मीटर। इसे अलग से लिखना चाहिए, तो हम लिखते हैं लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड b कितनी बच्चों? x मीटर। ठीक है, अपने शॉर्टर साइड को कितना मान लिया? x मीटर मान लिया। तो बोल रखा है कि डायगोनल जो होगी वो 60 ज़्यादा होगी। तो डायगोनल जो होने वाली है, ये डायगोनल होती है, ये तो सभी को पता है। डायगोनल कितनी होगी? 60 मोर देन होगी। 60 मोर देन होगी किससे बच्चों? शॉर्टर साइड से। और शॉर्टर साइड को आपने कितना मान रखा है? x मान रखा है। तो यहाँ पर हमें डायगोनल के बारे में भी पता चल चुका है। कितनी है बच्चों? तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितनी होगी बच्चों? 60 प्लस x मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बोल रखा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है, इफ लॉन्गर साइड। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लॉन्गर साइड क्या है? 30 मोर देन है किससे? शॉर्टर साइड से। ठीक है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा, ये कौन सी साइड है? लॉन्गर साइड है। आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल में एक लॉन्गर साइड होती है और एक शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को आपने x मान लिया, तो डायगोनल कितनी होगी? 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। और लॉन्गर साइड कितनी बोल रखी है? लॉन्गर साइड बोल रखी है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लॉन्गर साइड कितनी होगी? 30 ज़्यादा होगी किससे? शॉर्टर साइड से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज कितनी बच्चों? 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब आप कभी ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल का ये वाला जो एंगल होता है, ऑल एंगल्स 90 होते हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। अब जैसे ही 90 बना तो आप इस ट्राइंगल के बारे में कुछ एक शब्द कह सकते हैं। क्या ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ या ना? तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल C इज 90 डिग्री, therefore triangle BCD is right triangle। हाँ है ना बच्चों? BCD क्या होगा बच्चों? राइट ट्राइंगल होगा। और राइट ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं। कौन सी थ्योरम? हम बिल्कुल मज़े से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम तो वर्ल्ड फेमस थ्योरम है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात आप जानते होंगे। आप बताएं हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस है 60 प्लस x। तो मैं हाइपोटेनियस की जगह लिख दूंगा 60 प्लस x का होल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है? x। तो परपेंडिकुलर की जगह लिखूंगा x स्क्वायर। और बेस कितना है? 30 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या करें? तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी होगी। कौन सी आइडेंटिटी? ये भी बहुत वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी है जो कि मैथ्स में आनी ही चाहिए। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी भी बहुत फेमस आइडेंटिटी है, इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है बच्चों? 2ab। तो a होगा 60 और b होगा x। बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर एज इट इज़।
यहां पर भी आइडेंटिटी लगेगी सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों 2ab। कभी आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, कैंसिल। सर क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। बच्चे बहुत से लोग 60 का स्क्वायर 360 लिख देते हैं, तो मैं फिर से वार्न कर दूं 6 का स्क्वायर 36, जो 0 होता है तो 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 × 60 कितना हो जाएगा 120x। यहाँ पर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। फिर से मैं बता दूँ 30 का स्क्वायर 90 नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 एंड 0 का स्क्वायर इज 00 और 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 60x। अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर भी नज़र आ रहा है जिसे मैं लिखना भूल गया था, अच्छा हुआ याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रही है। देखिए क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, ये 120x जो है यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, 120 उधर जाएगा तो 60 माइनस 120 इज माइनस का 60x। सर क्या 120 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 120, तो 60 माइनस 120 इज माइनस 60। और ये 3600 जब उस तरफ जाएगा तो 900 माइनस 3600 इज माइनस का 2700 इक्वल्स टू कितना 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? हाँ सर बिल्कुल बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो फॉर्मूला लगाना चाहूँगा, तो फॉर्मूले के लिए ए निकालना होगा, कितना है 1। देखिए जिसका कोई नहीं उसका 1। बी कितना आएगा, बी आएगा माइनस का 60 और सी कितना आएगा, तो सी जो आएगा वो आएगा माइनस का 2700। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आपको पता होगा। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, बी कितना है बच्चों बताओ, तो माइनस का 60 स्क्वायर माइनस का 4a, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 2700। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 6 का स्क्वायर 3600 और 0 का स्क्वायर 00, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 4 का मल्टीप्लाई 27 से करें तो 27 4 108 और ये 00 एज इट इज़। इसे सॉल्व करें तो 2 0 प्लस 2 0 इज़ 2 0 और 108 प्लस 36 इज़ 144। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, पॉजिटिव आया। और डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। देखिए फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद हो ही चुका होगा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना दूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, देखिएगा x इक्वल्स टू माइनस बी। देखिए b ऑलरेडी माइनस में है और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 60। यहाँ पर देखिएगा माइनस तो फॉर्मूले का, और मैं b की जगह जब माइनस 60 रखूँगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 60 एंड प्लस माइनस, और d कितना है 1, d है √144 और 00 अपॉन में 2a और a कितना है 1। तो x की वैल्यू 60 प्लस माइनस, आपको पता होगा 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, और जिस तरह से सिंगल ज़ीरो का स्क्वायर 00 होता है तो 00 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिंगल ज़ीरो, याद रखिएगा। और 2 1 कितना 2। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन लेने पर x कितना आ रहा है 60 प्लस 120 इज़ 180 और 180/2 इज़ 90। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो एक और आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, नेगेटिव साइन लिया तो 60 माइनस 120 इज माइनस 60 और माइनस 60/2 इज माइनस 30। आप बताएं कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे सर ये वाला तो गलत है, क्यों, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगल की साइड हमेशा कुछ ना कुछ तो होगी, नेगेटिव में कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कांट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रेड पेन से लिख दिया। तो x कितना आ गया 90 और x हमारा क्या था, शॉर्टर साइड। तो बच्चों देयरफॉर
बच्चों बताओ शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90 मीटर। आप बता सकते हैं डायगोनल कितनी आएगी। तो डायगोनल जो थी 60 प्लस x कितना है 90, तो 60 प्लस 90 तो डायगोनल आ गई 150 मीटर। और लॉन्गर साइड कितनी आएगी, तो लॉन्गर साइड है 30 प्लस x, मतलब 30 प्लस 90 इज 120 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिया। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नया क्वेश्चन करते हैं जो कि होगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ तभी आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। देखिए ध्यान से, यही लिखा हुआ है। क्या बोल रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। सर दो नंबर कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये क्या हो गया, कौन सा नंबर बच्चों, सेकंड नंबर। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 180 है। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन बोल रखी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं फर्स्ट नंबर स्मॉलर है या फिर सेकंड नंबर। तो आप कभी ध्यान से देखें तो भैया आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में तभी आएगा जब ये वाला नंबर बड़ा हो और ये वाला नंबर छोटा हो। तो एक काम करते हैं, हम इसे फर्स्ट नंबर की जगह मान लेते हैं लार्जर नंबर, और ये वाला क्या मान लेते हैं हम, स्मॉलर नंबर। क्या मान लेते हैं बच्चों, स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करें तभी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। सोचने की बात है। अब यहां पर देखिए दूसरी लाइन क्या बोल रखी है, देखिए द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब कभी हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो सर क्या करें, तो सबसे पहले तो लेट करना होता है। लेट करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर की बात चल रही है और मैं आपको शुरू से यही बताते आया हूँ कि 2 वेरिएबल लेना मतलब नुकसान का सौदा करना, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी 2 नंबर x और y न ले, एक नंबर x ले और दूसरा नंबर y लेने से बचे। तो y कैसे लें, देखिए सबसे पहले तो जो लेफ्ट में लिखा हो कभी उसे x मत लिया करें। हमेशा जब भी कंपैरिजन की बात हो तो जो राइट में लिखा होता है उसे x लिया जाता है। तो राइट में क्या लिखा हुआ है, तो राइट में लिखा है लार्जर नंबर। तो क्या कर लें, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। याद रखिएगा लार्जर नंबर को आपने x लिया है तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, बताएं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और लार्जर नंबर को आपने कितना मान रखा था, x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है बताए, लार्जर नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लार्जर नंबर क्या है बच्चों, x। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8x। देखिए यहाँ पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, 8x है। और इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है, 180। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया, और दूसरी लाइन क्या बोल रखी थी, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और मैं हमेशा से यही कहते आया हूँ कि जब भी कंपैरिजन में हो तो जो बाद में लिखा होता है उसे x लेते हैं। तो बाद में लार्जर नंबर लिखा है तो लार्जर नंबर को क्या ले लें, x ले लें। तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8x। क्या आ गया बच्चों, 8x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, 8x। अब क्या करें, अब क्या करें, 180 को लेफ्ट में ले आएं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर a निकल जाएगा कितना, 1।
B कितना हो जाएगा माइनस का 8 और C कितना हो जाएगा माइनस का 180। कंपैरिजन आपको आना चाहिए। अब जैसे ही कंपैरिजन किया तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, ये तो आपको आ चुका होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है तो माइनस 8 का स्क्वायर और 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 180। तो माइनस 8 का स्क्वायर इस प्लस 64 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 18 4 ज़ा होता है 720। इसे सॉल्व करते हैं तो 720 प्लस 64 इज 784। क्या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है? यस सर। और डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं बिना टेंशन के। तो यहाँ पर हम क्या लगाने जा रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिना टेंशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर स्कूल में तो y लेके भी करवा रहे, तो बच्चों y लेके भी किया जा सकता है, पर y लेके फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए y को दिमाग से हटा दें। हमेशा पहला नंबर तो x ले लें और y लेने से बचे। y की जगह आप क्या करें, इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको y लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस बी, और b कितना है माइनस का 8, तो मैं b की जगह रख देता हूँ माइनस 8 प्लस माइनस d कितना था अभी निकाला था 784 अपॉन में 2a, और a कितना है 1 है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8, और आपको 784 का स्क्वायर रूट आना चाहिए जो कि होता है 28। आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए। तो 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है 28, और 2 1 ज़ा 2। एक बार हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो x की वैल्यू आएगी 8 प्लस 28 36, और 36 बाई 2 इज़ 18। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो 8 माइनस 28 इज़ माइनस 20, और माइनस 20 बाई 2 इज़ माइनस का 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x क्या है, x क्या था लार्जर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर। तो देयरफॉर लार्जर नंबर तो आ गया, लार्जर नंबर कितना आ गया 18। अब बच्चों ये वाला आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं कहूँगा कि यही आंसर 18 है, इसके अलावा इस आंसर को आप नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव नंबर है और आप जानते हैं कि ये कोई लार्जर नंबर नहीं, ये तो स्मॉलर नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, कांट पॉसिबल। मैं इसका एक और रीज़न भी बताऊंगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम कांट पॉसिबल लिख देते हैं। तो लार्जर नंबर कितना हो गया 18 हो गया। अब बच्चों बताओ स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, देखिए स्मॉलर नंबर क्या था 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर है 18, और आपको 18 8 ज़ा पता होना चाहिए। कभी आप निकालें तो 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 और 144, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर -10 क्यों नहीं। कभी -10 होता तो मैं x की जगह जैसे ही -10 रखता तो 8 इंटू -10 -80 हो जाता, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर कभी भी आ जाए तो उसका आंसर रियल कभी नहीं हो सकता। इसी कारण से हम इसे -10 को यहीं पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नया क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस पर आईएमपी ज़रूर लिखिएगा, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर बात चल रही है कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये डिस्टेंस हो गई।
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ पर स्पीड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर ट्रेन जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, बिल्कुल चलती होगी, और उसकी स्पीड जो है अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, तो उसे कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा होगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, बिल्कुल लग रहा होगा। अब बोल रखा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, बोला गया है कि अभी तो स्पीड पता नहीं है, पर कभी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया जाए। देखिए अभी तो फिलहाल हमें स्पीड नहीं पता, तो हम स्पीड को x मान लेते हैं, हाँ है ना, स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर, पर इसमें बोल रखा है कभी ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि कभी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो गई, मतलब x से 5 ज़्यादा हो गई। तो मान लीजिए, देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पर मान लिया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x, और डिस्टेंस उसे कितना ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है, पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 360 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 360 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। तो बच्चों देखिए, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कुछ दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है, तो इसे कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर कितनी डिस्टेंस, 360 किलोमीटर डिस्टेंस, कुछ तो टाइम लगेगा। आप बता सकते हैं बच्चों टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, तो मैं इसे T1 मान लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम, कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 360, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड है x, ठीक है। ये तो पहली कहानी है, कब की कहानी, पहले पैराग्राफ की, कि पहला पैराग्राफ कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, x मान ली, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 360 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा 360 बाय x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ 1। अब देखिए कहानी मैथ्स में कैसी चलती है कि कभी ऐसा हुआ तो ये होता, कभी वो हुआ होता तो ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पर यही बात चल रही है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड कभी इतनी बढ़ जाती तो अब बोल रखा है इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई, देखिए इंक्रीज स्पीड क्वेश्चन में कितनी बोल रखी है, देखिए पहले x थी, अब कितनी बढ़ चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब x प्लस 5 हो चुकी है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए स्पीड को बढ़ाया गया है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय द ट्रेन कितनी है 360 किलोमीटर। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, देखिए कभी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 5 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी का मतलब डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करनी है। तो बच्चों बताओ इस बार टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आप खुद लिख सकते हैं, ये आपको आदत होगी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 360, और स्पीड कितनी है, तो स्पीड है कितनी बच्चों x प्लस 5 r। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ 2 देता हूँ। इस पर मैं डब्बा लगा देता हूँ और कहानी को फिर से समझाता हूँ। देखिए ये ट्रेन की जगह एक काम करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से। देखिए आप रोज़ घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल जाते होंगे रोज़ घर से स्कूल की तरफ। आपका स्कूल कितनी दूरी पर है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, स्कूल कितनी दूरी पर है घर से 360 किलोमीटर दूरी पर, और आप हमेशा रोज़ एक ही स्पीड से जाते हैं। वो स्पीड कितनी है x, तो आपको टाइम भी कुछ ना कुछ लगता होगा स्कूल से, घर से स्कूल जाने में। तो कितना टाइम लगता है 360 बाई x। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, 360 बाई x। अब एक दिन क्या हुआ, आपको दिमाग में ये रहा कि आपने अपनी जो स्पीड है
कार की या किसी की भी आपने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। अब मान लीजिए अब आप घर से स्कूल जा रहे हैं और आपने स्पीड बढ़ा दी, तो आप बताएं क्या करेंगे? आप जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे। कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे? तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप 1 घंटे पहले ही स्कूल पहुंच जाएंगे। स्कूल की बात 1 घंटा क्या, फिर भी हमने रिलेट करने के लिए समझाया। तो आप 1 घंटे पहले ही स्कूल पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि आपने स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो आप बताएं, जब आपकी स्पीड कम थी तो यहाँ पर आपको टाइम क्या लग रहा था? लेस टाइम लग रहा था, हाँ है ना बच्चों? आपको नहीं, जब आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम क्या लग रहा था? ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा था? मोर टाइम लग रहा था। और जब स्पीड को बढ़ा दिया तो यहाँ पर मोर टाइम के लिए मैं ऐसा एरो लगा देता हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा बच्चों? कम लगेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, आपको शायद से क्लियर हो और अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों बताओ, क्या T2 T1 के इक्वल हो सकता है? T2 T1 के इक्वल हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम है और ये क्या है? कम टाइम है। इक्वल कम कब होगा बच्चों? देखिए, मोर टाइम में तो आप 1 घंटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मोर टाइम में, ज़्यादा टाइम में 1 घंटा और बढ़ा दिया तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। आप हमेशा किसके अंदर ऐड करते हैं? लेस टाइम में। तो आप T2 में कितना घंटे ऐड कर दें? 1 घंटे। सर नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, सच बता रहा हूँ। देखिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए मेरा नाम क्या है? अभिषेक सर। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक। जिसकी उम्र कितनी है? मान लो मेरी उम्र कितनी है? 25। कितनी है? मान लो मेरी उम्र कितनी है? 25 है। और मान लो आप वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम है राकेश। क्या नाम है बच्चों? राकेश। आपका नाम क्या है? राकेश। और आपकी उम्र कितनी है? मान लो आपकी उम्र कितनी है? 15। अब आपको मान लो इन दोनों को इक्वल बनाना है, मैथ्स में इक्वल बनाना है। तो आप बता सकते हैं क्या हम दोनों इक्वल हैं? तो जवाब है नहीं सर, हम दोनों इक्वल तो नहीं है। पर क्या इक्वल बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है, जब कोई छोटे लड़के में या फिर छोटी चीज़ में ऐड कर दिया जाए। कितना? 10। अब बताएं क्या ये दोनों इक्वल हो गए? जवाब है हाँ सर, अब इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए? क्योंकि अभी फ़िलहाल हम दोनों इक्वल नहीं थे। मैं बड़ा था और ये लड़का क्या था? छोटा। तो हमेशा मैथ्स में इक्वल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? छोटी क्वांटिटी में एडिशन कर देते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। बता कौन सा टाइम ज़्यादा है और कौन सा टाइम कम है? तो आप कहेंगे सर ये वाला टाइम ज़्यादा है, मतलब ये अभिषेक सर है, और ये कौन है? राकेश है। तो एडिशन किसके अंदर होगा बेटा? राकेश में होगा। किसके अंदर होगा? राकेश में, स्मॉलर क्वांटिटी में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो T2 कितना है? T2 है 360/x+5 और ये +1। और T1 कितना है? 360/x। क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 कहानी दी हुई है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की, और इनको दिया हुआ है कि कभी स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगेगा। तो याद रखिएगा 1 घंटा कम लगने वाला है। कब लगेगा? देखिए मैंने समझा दिया है। अब क्या करें? इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 360/x+5 को यही रहने देता हूँ, और इस 360/x को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ। और ये क्या चल रहा है बच्चों? +1 इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए। अब मैं क्या ले लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बच्चों? एलसीएम। एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए ऐसा नहीं करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ इसे। ठीक है, क्या तरीका है? मैं 1 को यहीं रहने देता हूँ। 1 देखिए यहीं पर है। 360/x भी अपने घर पे ही है, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसे मैं राइट में ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 360/x+5। देखिए 1 एज इट इज़। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा। कितना आएगा? x × x+5। इस x+5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस क्या? इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 360 का x से मल्टीप्लाई, और वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 360 से, जो कि होना चाहिए 1800, और इस x का मल्टीप्लाई -360 से होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 360x। ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कैंसिल। और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 1800, और यहाँ पर x × x² + 5x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² + 5x = 1800।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस का 1800। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 4ac तो माइनस 4 1 जा -4, ठीक है, और c से मल्टीप्लाई किया तो -4 इंटू -1800 इज प्लस का 7200। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। बच्चों बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 7225। आ गया बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 7225। और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलो क्या होगा? -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। माइनस बी मतलब यहाँ पर देखिए 5 है तो माइनस क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस d का स्क्वायर रूट, और d कितना है 7225 अपॉन में 2a और a कितना है 1 है। तो माइनस का 5 प्लस माइनस, और आपको ये पता होना चाहिए 7225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 85 और 2 1 जा 2। यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन ले, पॉजिटिव साइन लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? -5 प्लस 85। तो 85 में से 5 गया 80 और 80/2 इज 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो -5 और -85 इज -90 और -90/2 इज -45। आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है? तो आप कहेंगे कि भैया स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर नेगलेक्ट, किसे नेगलेक्ट कर दें? x इक्वल्स टू -45 को। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 40 km/h। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग से इसे आंसर को मेंशन कर देता हूँ और एरो भी बना देता हूँ कि इसके बाद की कहानी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी मचाई, पर मैंने इसलिए मचाई क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो आपको पहले से ही आती है। आपको क्या नहीं आता है? आपको ये इक्वेशन बनाते नहीं आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये लाइन आपको समझ में आई? कभी नहीं आई तो आपको बता दूँ, जब भी किसी दो चीज़ का कंपैरिजन होता है तो हमेशा एडिशन किस तरफ होता है? जो क्वांटिटी छोटी है। आपको ये पता करना था कौन सा टाइम छोटा है और कौन सा टाइम बड़ा है। आप बताएं, यहाँ पर टाइम बड़ा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जब आदमी तेज स्पीड से जाएगा तो कम टाइम कवर करेगा, कम टाइम में ही वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। और यहाँ पर स्पीड कम थी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि 9th क्वेश्चन होगा। नोट डाउन करें बच्चों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है तो इस पर IMP लिखना ना भूलिए। यह IMP क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hour। ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। देखिए मैं कहानी समझाता हूँ। देखिए ये एक टैंक है, ठीक है। ये एक आपको क्या नज़र आ रहा होगा? टैंक नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर 2 टैप लगे हुए हैं। टैप कहें या फिर नल कहें, तो यहाँ पर एक ये देखिए नल लगा हुआ है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे बनाने की पर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। ये एक टेप लगा हुआ है। ये रहा एक पहला टेप है और यहाँ पर एक और टेप लगा हुआ है। ये देखिए दूसरा टेप। आप कभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने 2 टेप लगा रखे हैं, ठीक है। और ये दोनों टेप कभी एक साथ चालू कर दिया जाए तो दोनों टेप मिलकर कितनी देर में पानी को भर देते हैं? 9 3/8 आवर। मतलब दोनों कभी नल को चालू कर दें तो कितना टाइम लगता है? 9 3/8 आवर। इसे हम सॉल्व करें तो 8 9 72 72 + 3 इज 75/8 आवर।
मतलब 75/8 आवर लगता है। कभी दोनों नल को खोल दिया जाए तो दोनों नल टंकी को भरने में कितना टाइम लेते हैं बच्चों? 93/8 आवर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दिमाग में फंस चुकी होगी। अब इसमें बोल रखा है द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला है, और एक कौन है? स्मॉलर डायमीटर वाला है। तो द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप इसको क्या रखें? चालू रखें, और इसको क्या कर दें? बंद कर दें, तो ये वाला जो है जल्दी टंकी को भर देगा। क्यों भर देगा? क्योंकि इसकी डायमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा डायमीटर तो ज़्यादा पानी निकलेगा। अब ज़्यादा पानी निकलेगा तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये टाइम क्या लेगा बच्चों? कम लेगा, बिल्कुल कम लेगा। किससे कम लेगा? इससे। अब ये बोल रखा है कि ये वाला जो है इससे 10 घंटे कम में ही क्या कर देता है? टंकी को भर देता है। तो अब बोल रखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको निकालना है कि भैया ये अकेला कितने टाइम में टंकी को भर देगा और ये बेचारा अकेला कितने टाइम में टंकी को भर देगा। तो हम यहाँ पे लेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। क्या कंपैरिजन? कि जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है। किससे? स्मॉलर वन से। और मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन में जो बाद में लिखा होता है उसे एक्स लेते हैं। ये बात याद रखिए। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। बच्चों सेपरेटली का मतलब अकेले। जब इसे अकेले चालू किया जाए तो ये कितने टाइम में टंकी को भर देगा? x घंटे में भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टेप लिख देते हैं। आप लिख लीजिएगा लार्जर डायमीटर टेप टू फिल द टैंक सेपरेटली। बच्चों बताओ कितनी होगी? सोच के बताओ। देखिए स्मॉलर वाला जो है 1 घंटे लेता है तो लार्जर वाला तो 10 घंटे कम लेगा ना उससे। मतलब लार्जर वाला जो है वो कितने घंटे लेगा? 10 घंटे कम लेगा। सर क्यों? x - 10 क्यों? जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, लार्जर डायमीटर वाला स्मॉलर डायमीटर वाला मान लीजिए 10 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 10 घंटे नहीं, एक काम करो हम ले लेते 50 घंटे लेता है। कितने? 50 घंटे। तो बताओ लार्जर डायमीटर वाला तो ज़्यादा पानी डालेगा, और ज़्यादा पानी डालेगा तो 10 घंटे कम लेगा। तो ये 50 घंटे ले रहा है तो ये कितने घंटे लेगा? 50 - 10 विच इज़ इक्वल टू 40 घंटे। मतलब 10 घंटे तो कम ले रहा है ना। इसे हम x घंटे मान लेते हैं तो ये वाला क्या होगा? x - 10 आवर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। तो बच्चों बताओ कभी ये x घंटे में टंकी को भर देता है तो 1 घंटे में भी तो कुछ भरेगा। नहीं आया समझ में? देखिए मान लीजिए ये 10 घंटे तक आपने नल चालू करके रखा तो ये टंकी धीरे धीरे टंकी भराएगी, हाँ है ना। तो 10 घंटे में जाके कंप्लीटली फिल होगी। तो 1 घंटे में कितनी फिल करेगा? दिमाग लगाए, मैथ्स लगाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। बच्चों बताओ ये 1 घंटे में कितना फिल होगा? 1/x। सर 1/x क्यों? देखिए कहानी को आप समझिए। देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए मैं हूँ, और मैं इस कमरे को पेंट करने में 4 दिन लेता हूँ। इस कमरे को पेंट करता हूँ तो पूरा पेंट करने में कितना दिन लेता हूँ? 4 दिन लेता हूँ। तो एक दिन में मैं कुछ ना कुछ तो पेंट करूंगा। तो एक दिन में मैंने कितना पेंट करूंगा? 1/4। दूसरे दिन में कितना पेंट करूंगा? 2/4। तीसरे दिन में कितना पेंट करूंगा? 3/4। और चौथे दिन में कितना पेंट करूंगा? 4/4, जिसे हम कहते हैं कि मैं पूरा वर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा 4 दिन में। वैसे ही यहाँ पर 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल हो रहा होगा? 1/x। वैसे ही टैंक फिल्ड, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए सेंटेंस। क्या लिखूँ? टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। कितना हो गया? 1/x। वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा क्या? टैंक फिल्ड बाय
लार्जर टेप इन 1 आवर कितना आएगा बच्चों 1/x-10 ये आ गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ये आपसे कोई पूछे ये क्या चीज़ है 1/x क्या है, तो 1/x इस टेप की स्पीड है। क्या है बच्चों स्पीड है, नहीं आया समझ में। देखिए ये पूरा जो है काम करने में, पूरी टंकी भरने में 1 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा 1/x। ये 1 घंटे में ये जो है x-10 आवर लेता है पूरी टैंक को फिल करने में, तो 1 घंटे में कितनी फिल करेगा 1/x-10। ठीक है, अब बोल रखा है कभी दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो कितना टाइम लेते हैं 75/8। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था ये 75/8 आवर। मतलब कभी मैं इन्हें लगातार चालू रखूं तो ये 9.25 घंटे 9 घंटे और समथिंग कुछ ले रहे हैं, तो 9 घंटे समथिंग आवर में कंप्लीट कर देगा। तो 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं कभी हम दोनों टेप को चालू कर दें तो 1 घंटे में टंकी कितनी भराएगी 1/x है ना, इसके द्वारा कितनी भराएगी 1/x। और 1 घंटे में ये कितना टैंक फिल कर देगा 1/x-10, और दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा 75/8 आवर। तो टोटल टाइम है, तो 1 घंटे में कितना लगेगा, इसे रेसिप्रोकल कर दें तो कितना होगा 8/75। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसे रेसिप्रोकल क्यों किया, तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि इसे भी तो रेसिप्रोकल किया। क्यों किया, क्योंकि x आवर में टोटल टंकी भरती है तो 1 घंटे में इतनी भराएगी। टोटल x-10 आवर में टंकी भराती है तो 1 घंटे में इतनी भराएगी। वैसे ये दोनों मिलकर 75/8 आवर लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना टाइम लेंगे 1 घंटे में कितनी टंकी फिल करेंगे 8/75। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम बच्चों क्या आएगा x-10, ठीक है, और ये 8/75 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे होगा तो x-10 और x का 1 से होगा, x + x कितना हो जाएगा 2x-10, और x इंटू एक्स हो जाएगा x² और x इंटू 10 इज 10x इक्वल्स टू 8/75। बिल्कुल सही सर। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 75 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और इसका इससे होगा, तो 75 2 ज़ा 150x और 75 10 ज़ा 750, और x² का मल्टीप्लाई 8 से तो 8x² और 10 का 8 से मल्टीप्लाई तो 80x। क्लियर है, मैं 3 कॉलम बना देता हूँ, मुझे जगह की कम ही पड़ने वाली है। तो इक्वेशन कभी आप देखें तो क्या बनेगी 8x² और ये 150 उधर गया तो राइट में गया, तो 150 और -80 मिलकर हो जाएगा माइनस का 230x। ठीक है बच्चों, और माइनस का 750 भी राइट साइड गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ से a निकल जाएगा कितना 1, b कितना निकल जाएगा। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 2 से डिवाइड हुआ तो 2 4 ज़ा 8x, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। a कितना हो गया 4, b कितना हो गया माइनस का 115 और c कितना हो गया 375। मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसे डिवाइड नहीं करें तो क्या चलेगा, तो जवाब है चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। पर बच्चों 2 से डिवाइड करके इक्वेशन छोटी बनेगी तो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम कम आएगी। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि होता है b² - 4ac होता है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर b कितना है माइनस का 115 का स्क्वायर और 4a कितना है 4 और c कितना है 375। क्लियर है बच्चों। 115 का स्क्वायर तो 11 इंटू 12 इज़ 13225, ये आपको आना चाहिए, तेज़ी से करते। और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, कैरी आया 8, 16
16 7 ज़ा 112 और 112 प्लस 8 इज़ 120, 12 के एरिया है। 16 3 ज़ा 48 और 48 और 12 इज़ 60। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। इसे आप जैसे ही माइनस करते हैं तो 13 में से 6 गया इज 7225। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर है बच्चों? b कितना है? माइनस का 115, तो माइनस तो फॉर्मूले का और b की जगह माइनस का 115 और अंडर रूट में 7225 डिवाइड बाय 2a। और a कितना है? a कितना है मैं बताना भूल गया, a है 4। सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 115 और 7225 इज स्क्वायर रूट ऑफ 85। 2 4 ज़ा 8। एक बार प्लस साइन लेके हम x का आंसर निकालेंगे। प्लस साइन जैसे ही लेते हैं तो 115 प्लस 85 इज 200 और 200 डिवाइड बाय 8 इज 8 2 ज़ा, तो ये आंसर आ जाएगा 25। और एक बार माइनस लेते हैं तो x कितना आएगा? 115 माइनस 85 इज 30 और 30 बाय 8 इज 30। 8 2 8 3 ज़ा 24। कुछ आंसर डेसिमल में आ रहा है तो 115 और 8 में से 85 माइनस हुआ तो 30 बाय 8, जो कि आंसर आएगा 2.82 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, ये 3.75 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो आंसर आए, पर एक आंसर सही होने वाला है और एक गलत होने वाला है, मैं बताऊँगा। तो बच्चों टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप कितना था? 1 साल। तो स्मॉलर टेप का आंसर आ गया। स्मॉलर टेप कितने टाइम में भर रहा है? 25 घंटे में। ठीक है, तो बताओ लार्जर वाला कितने टाइम में भरेगा? 25 माइनस 10 इज 15 आवर। तो लार्जर टेप वाला तो 10 घंटे कम लेता है ना, कितना आ जाएगा? 15 आवर। ये हो गया आपका आंसर। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये वाला आंसर क्यों नहीं आया? ये आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि मान लीजिए स्मॉलर टेप 3 घंटे में 3.25 घंटे है, ये मान लीजिए 4 घंटे, कभी ये 4 घंटे ले रहा है तो ये क्या लेगा? 4 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस 6 घंटे। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये वाला आंसर इज कांट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था पर मीनिंग समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसकी बात चल रही है, यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। बच्चों यहाँ पर बात किसकी चल रही है? स्क्वायर्स की। यहाँ पर कितने स्क्वायर की बात चल रही है? 2 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम 2 स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्क्वायर बना दिया और ये बना दिया आपने दूसरा स्क्वायर, बना दिया दूसरा स्क्वायर। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हमें तो एक्स और वाई दोनों से बताया जाता है। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को एक्स और वाई से ही बता दें, जिससे आपको ये लगे कि यार हाँ दोनों तरीके से हो सकता है। तो हमने मान लिया कि भैया जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड, ये आपका कौन सा स्क्वायर है बच्चों? फर्स्ट स्क्वायर है। इसकी साइड को आपने कितना मान लिया? x मान लिया। और जो आपका सेकेंड स्क्वायर है उसकी साइड को आपने कितना मान लिया? y मान लिया। तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लेट कर लें, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर। ठीक है, आपने फर्स्ट स्क्वायर की साइड को कितना मान लिया? x मीटर। और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर को कितना मान लिया बच्चों? y मीटर। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। तो देखिए पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। क्या दिया है? सम ऑफ एरियाज।
आप बता सकते हैं इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर इस साइड स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों, क्या आपको ये पता है? नहीं पता तो मैं रफ में लिख देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड स्क्वायर। तो बता सकते हैं इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और इस वाले का एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे साइड स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो आप एक बार और पढ़े, क्या लिख रखा है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर मतलब सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो पहले का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। दूसरे का एरिया भी क्या होगा? साइड स्क्वायर। और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 468। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकंड एक और कंडीशन दी हुई, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट, और ये सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। बच्चों क्या आपको पेरीमीटर के बारे में कुछ पता है? सर थोड़ा बहुत पता है, तो बता देता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है बच्चों? 4 इंटू साइड। तो आप बता सकते हैं क्या बोल रखा है? डिफरेंस बोल रखा है। डिफरेंस बोल रखा है किसका? देयर पेरीमीटर। तो बच्चों इसकी साइड क्या है? x, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? 4 इंटू साइड मतलब 4x। और दूसरे वाले की कितनी होगी? 4 इंटू साइड। और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। देखिए पूरी इक्वेशन जो है 4 से डिवाइड होते हुए दिख रही है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बोलो क्या बनेगी? 6 + y बनी बेटा, 6 + y। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या कर दूँ? यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ पर पुटिंग ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। मैं x की जगह कितना पुट कर दूंगा बच्चों? 6 + y। और पहले से ही क्या चला आ रहा है? वाई स्क्वायर। और इक्वल्स टू कितना बच्चों? 468। यहाँ पर फॉर्मूला लगना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, तो लगेगी a² + b² + 2ab। ये कैसे आया? देखिए a² + b² + 2ab। ठीक है। और यहाँ पर क्या चला आ रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चों? 468। यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ मैं। तो वाई स्क्वायर + वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y²। देखिए वाई स्क्वायर + वाई स्क्वायर 2y² और 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 12y। ठीक है। और मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूँ, तो इस 468 को मैं लेफ्ट में लाता हूँ, तो 6 का स्क्वायर तो कितना चला आ रहा है? 36 और माइनस का 468 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इक्वेशन बनने वाली है 2y² + 12y और 468 में से 36 माइनस हुआ तो बचेगा माइनस का 432 इक्वल्स टू 0। मुझे ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होते हुए दिख रही है। और डिवाइड करना फ़ायदे का सौदा है, नहीं तो आपको जो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे वो बड़े बड़े करने होंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो y², 2 से डिवाइड किया तो 6y और 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ से a मिल जाएगा, बोलो कितना? 1। b कितना मिलेगा? 6 और c कितना मिलेगा? माइनस का 216। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले। क्या होगा? b² - 4ac। b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है? तो माइनस का 216। इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, कैरी आया 2, 4 1 ज़ा 4 + 2 6 और 4 2 ज़ा 8।
आप इन दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आता है 900। क्या ये पॉजिटिव आंसर है? जवाब है यस, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b ± √d अपॉन में 2a लगा दे। तो -b और b कितना है 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस d के अंदर 900 और 2 1 जा 2, a कितना है 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 6 प्लस माइनस और 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है और 2 1 जा 2। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ पर ये कैलकुलेशन आपको आते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है वर्ड प्रॉब्लम को समझना और सॉल्यूशन तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो एक बार मैं पॉजिटिव आंसर लेता हूँ और एक बार नेगेटिव, बताएं। तो -6 प्लस 30, तो -6 प्लस 30 इज़ 24 और 24/2 इज़ 12 मीटर। एक बार माइनस आंसर लेते हैं तो माइनस को लेते हैं तो -6 -30, तो -6 -30 इज़ -36 और -36/2 इज़ माइनस का 18 मीटर। अब आप बताएं कौन सा आंसर यहाँ पर पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है? तो हम कहेंगे ये वाला, क्योंकि साइड कांट भी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कांट पॉसिबल। ये कांट पॉसिबल लिख दिया है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर साइड मिल गई, कितनी मिली पहले की साइड? तो यहाँ पर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी मिली बच्चों? 12 मीटर। और आप कभी यहाँ पर वैल्यू रखें, हमें मिल चुका है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक मेरे से गलती हो गई और आपने भी नहीं मुझे बताया। यहाँ पर जो इक्वेशन थी y की थी, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में y आएगा। क्या आएगा बच्चों? y आएगा। तो ये आंसर जो आएगा वो किसका आएगा? y का आएगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारी इक्वेशन y में बन रही थी, तो आंसर भी किसका आएगा? y का आएगा। तो यहाँ पे y आ चुका है, कितना? 12 आ चुका है। y 12 आया तो x कितना आ जाएगा? 12 + 6 18। तो यहाँ पर 18 मीटर यहाँ पर y आ गया। और y कौन था? y था सेकेंड की साइड, तो यहाँ पर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना आया? 12 और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना आएगा? 18 मीटर। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज किसकी तरफ चलेंगे? 4.4 की तरफ चलेंगे। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम अगले लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।